प्यारे बच्चों, आज हम अलंकार के दूसरे भेद अर्थालंकार के अंतर्गत आने वाले मुख्य अलंकार उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति एवं मानवीकरण अलंकार का अध्ययन करेंगे। अर्थालंकार के अंतर्गत आने वाले पहले अलंकार उपमा अलंकार को जब हम लेते हैं तो उपमा अलंकार की परिभाषा होगी कि जब किसी गुण, आकृति, स्वभाव आदि के कारण उपमेय की उपमान से समानता दिखाई जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, तब वहां उपमा अलंकार होता है। सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि जब किसी एक चीज यानी व्यक्ति या वस्तु को किसी दूसरी श्रेष्ठ व्यक्ति या वस्तु के समान बताया जाए या उसे तुलना की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। यह समानता या तुलना किसी भी गुण, आकार, स्वभाव आदि के आधार पर की जा सकती है। तो उपमा अलंकार जहां उपमेय की उपमान से समानता या तुलना की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। यहां एक उदाहरण दिया है कि रति सम रमणीय मूर्ति राधा की। तो ऊपर दिए गए इस उदाहरण में राधा की मूर्ति को रति के समान रमणीय यानी सुंदर बताया है। अतः यह उदाहरण उपमा अलंकार के अंतर्गत आएगा। अब उपमा अलंकार के अंग, अवयव या भाग की बात करें तो हम कहेंगे कि उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कहीं कहीं इनके लिए उपमा अलंकार के अवयव लिखा हुआ होता है। ये 4 अंग कौन कौन से हैं तो हम देखते हैं कि उपमा अलंकार का पहला अंग होता है उपमेय, जिससे यानी उपमेय जिसकी उपमान से समानता की जाती है। दूसरा मुख्य अंग होता है उपमान, उपमेय की जिससे समानता की जाए वह उपमान। तीसरा अंग होता है साधारण धर्म, जिस गुण, स्वभाव, आकार आदि के कारण उपमेय की उपमान से समानता बताएं वह साधारण धर्म। और चौथा है वाचक शब्द, जो समानता को अभिव्यक्त करने का या उपमेय की उपमान से जो समानता बताई जा रही है, उस समानता या तुलना के भाव को बताने वाले जो शब्द हैं उनको वाचक शब्द कहते हैं। अब यदि हम इन चारों को ऊपर के उदाहरण में देखें तो रति सम रमणीय मूर्ति राधा की, यहां रति के समान राधा की मूर्ति को रमणीय बताया है, सुंदर बताया है। तो यहां पे राधा की जो मूर्ति है यह उपमेय, क्योंकि राधा की मूर्ति की समानता बताई जा रही है। किससे समानता बता रहे हैं? रति के समान, तो रति उपमान हुआ। साधारण धर्म रमणीय यानी सुंदर है, रमणीय है। और वाचक शब्द सम यानी समानता का बोध कराने वाला। अब हम आगे देखते हैं एक और उदाहरण लेकर और उपमा अलंकार के चारों अंग या अवयव को समझते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला, इस काव्य पंक्ति में भी उपमा अलंकार है। अब हमने जो देखे थे कि उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला उपमेय, तो उपमेय क्या है? जिसकी उपमान से समानता बताई जाए। उपमेय होता है जिसकी उपमान से समानता बताई जाए। जैसे कि ऊपर की पंक्ति में यदि हम देखें तो मन को पीपल के पत्ते के समान चंचल और चलायमान बताया है, इसलिए मन क्या हुआ? उपमेय। यहां मन उपमेय है। दूसरा अंग है उपमान। उपमेय की जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए वह उपमान कहलाता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में पीपल का पत्ता उपमान है, क्योंकि मन उपमेय को पीपल के पत्ते के समान बताया है। तो यहां पीपर पात यानी पीपल का पत्ता उपमान है। तीसरा अंग है साधारण धर्म। उपमेय की उपमान से जिस गुण के कारण समानता बताई जाए उसे साधारण धर्म या समान धर्म
कहते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में डोला शब्द समान है। डोला यहाँ चंचलता या चलायमान का जो गुण है उसको अभिव्यक्त कर रहा है। तो यहां डोला समान धर्म है, जो कि मन में पीपल के पत्ते के समान बताया है। चौथा जो अंग है उपमा अलंकार का, वह है वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या होते हैं कि ये समानता का बोध कराने वाले शब्द होते हैं। जैसे सा, सी, से, सरिस, सदृश, सम और समान, ये सारे वाचक शब्द हैं। और इनका क्या होता है कि जब उपमा अलंकार किसी काव्य पंक्ति में होता है, वहां इनमें से कोई एक वाचक शब्द आता है, किंतु कभी कभी उपमा अलंकार के किसी अंग का लोप होने के कारण वाचक शब्द नहीं होने पर भी उपमा अलंकार होता है। तो यह जरूरी नहीं कि वाचक शब्द या इनमें से चारों में से कोई अंग आए ही, क्योंकि इनमें से किसी एक या दो के बिना भी उपमा अलंकार हो सकता है। किंतु जब हम उस काव्य पंक्ति को पढ़कर अर्थ ग्रहण करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यहां कौन सा अंग नहीं है, लेकिन उसके बिना भी इसमें समानता का अर्थ निकल रहा है। तो यहां हम देखेंगे कि पीपर पात सरिस मन डोला, यहां पर सरिस वाचक शब्द था। तो इस प्रकार इस उदाहरण के माध्यम से हमने समझा कि उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। आगे और उदाहरण लेकर हम देखते हैं। उदाहरण है मुख चंद्रमा सा सुंदर है, यानी मुख को चंद्रमा के समान सुंदर बताया है। अब यहां पर ऊपर दिए गए उदाहरण में मुख की समानता चांद से बताई गई है। इस वाक्य में मुख उपमेय है, क्योंकि मुख को चंद्रमा के समान बताया जा रहा है, ना कि चंद्रमा को मुख के समान। तो यहां मुख की चंद्रमा से समानता बताने के कारण मुख उपमेय, चंद्रमा के समान बताया जा रहा है, इसलिए चंद्रमा उपमान है। सुंदर साधारण धर्म, क्योंकि यहां मुख में चंद्रमा के समान कौन सा गुण है? सुंदरता का। तो यहां सुंदर गुण हो गया, साधारण धर्म। और सा, ये जो सा है ये वाचक शब्द हो गया, जो समानता का बोध करा रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहां भी उपमा अलंकार है। एक और उदाहरण देखते हैं। मुख बाल रवि सम, लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। तो यहां इस उदाहरण में उपमेय मुख को उपमान प्रातःकालीन सूर्य के समान लाल ज्वाला सा बताया है। तो हम देखते हैं कि मुख यहां पर क्या है? उपमेय। और बाल रवि यानी जो प्रातःकालीन सूर्य है, बाल शब्द का प्रयोग किया, इसका मतलब है प्रातःकालीन जो सूर्य है वह ज्वाला के जैसा दिख रहा, ज्वाला सा है, लेकिन यहां उस बाल रवि जो कि ज्वाला सा दिखाई दे रहा है, उस बाल रवि के समान किसको बताया? मुख को बाल रवि के समान लाल बताया है। और मुख ऐसा लाल हो रहा है कि वह भी ज्वाला सा बोधित हो रहा है। तो हम कहेंगे कि उपमेय मुख को उपमान प्रातःकालीन सूर्य के समान लाल ज्वाला सा बताने के कारण यहां उपमा अलंकार है। मुख क्रोध के कारण प्रातःकालीन सूर्य के समान दिखाई देता हुआ, जैसे प्रातःकालीन सूर्य ज्वाला सा लाल दिखाई देता है प्रातःकाल, वैसा ही मुख भी क्रोध के कारण या किसी दूसरे भाव कारण जो लाल होकर और ज्वाला के जैसा दिखाई दे रहा है। तो इसलिए यहां उपमा अलंकार है। एक और उदाहरण है हाथी सा टीला। इसमें हम देखें कि यहां पर उपमेय टीले को उपमान हाथी के समान बताया है। वाचक शब्द सा का प्रयोग हुआ है, किंतु समान धर्म का लोप है। हम देख रहे हैं हाथी सा टीला, तो यहां टीला उपमेय है, हाथी उपमान है और सा वाचक शब्द है, और शब्द कोई हमारे पास है नहीं, इसलिए समान धर्म का या साधारण धर्म का यहां लोप हुआ है। अतः उपमा अलंकार के किसी अंग जैसे उपमेय, उपमान, वाचक शब्द एवं समान धर्म, इनमें से किसी एक या दो के लोप होने पर भी उपमा अलंकार
हो सकता है। जैसे कि इस उदाहरण में साधारण धर्म न होने पर भी हम अर्थ ग्रहण कर रहे हैं कि टीले को हाथी के समान बताया गया है, इसलिए यहां उपमा अलंकार है। अर्थालंकार के दूसरे मुख्य अलंकार को हम लेते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा होगी कि जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, यानी उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, तब वह रूपक अलंकार कहलाता है। तो यहां हम देखते हैं कि परिभाषा को जब हमने देखा तो इसमें बताया कि उपमेय और उपमान में गुण की इतनी ज्यादा समानता दिखाई देती है कभी कभी कवि को या किसी लेखक को, कि वह अपना वर्णन करते समय, कवि अपनी कविता को बनाते समय उपमेय और उपमान की अत्यंत समानता के कारण क्या करता है, कभी कभी उपमेय को उपमान ही बता देता है, या फिर उसको इस तरह से चित्रित करता है, इस तरह से वर्णन करता है कि ऐसा लगता है जैसे उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं है, अभिन्नता दर्शाता है। तो इसको हम यूं भी कह सकते हैं इस परिभाषा को कि जब उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो यहां पर जब वर्णन किया है इस पंक्ति में, तो यहां राम उपमेय पर रतन धन उपमान का अभेद आरोप है, यानी राम को रतन धन बताया है। यहां समानता नहीं है। उपमा अलंकार में उपमेय को उपमान के समान बताया जाता है, लेकिन यहां रूपक अलंकार में उन दोनों में इतनी अत्यधिक समानता बता दी जाती है कि समानता का कोई कारण ही नहीं बचता, फिर तो उनको एक बना दिया जाता है। इसलिए यहां राम उपमेय पर रतन धन उपमान का बिना किसी भेद के आरोप किया है, यानी राम को रतन धन ही बता दिया, और दोनों में अभिन्नता है, इसलिए यहां रूपक अलंकार है। दूसरा उदाहरण रूपक अलंकार का, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहां प्रातः काल का चित्रण करते हुए कवि कहता है कि बीती विभावरी जागरी, यानी रात्रि बीत चुकी है ना। रात्रि के बीत जाने के बाद जो प्रातः काल रूपी जो नायिका है उषा नागरी, प्रातः काल उषा रूपी जो चतुर युवती है, नायिका है, वह क्योंकि जैसे जैसे अंधेरा छटता है और प्रातः काल धीरे धीरे उजाला होता है, तो रात्रि को जो तारे चमक रहे होते हैं उनका और अंबर यानी आकाश का वर्णन देखो कितना सुंदर किया है। कवि कहता है कि अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। प्रातः काल के दृश्य को देखकर ऐसा लगता है, उषा कालीन दृश्य को, कि ऐसा लगता है मानो अंबर रूपी पनघट में तारे रूपी घड़े को उषा रूपी जो चतुर युवती है या जो युवती है वह एक एक करके डुबो रही है। यह तारा रूपी घड़े को अंबर रूपी पनघट में डुबोने का वर्णन इसलिए किया क्योंकि हम देखते हैं कि रात में जो बहुत सारे तारे आकाश में चमकते हैं, वो जैसे जैसे सुबह होती है वैसे वैसे एक एक करके लुप्त होता है। तो वो एक एक करके आकाश में जो तारा लुप्त हो रहा है, डूब रहा है, तो कवि ने उस एक एक तारे के डूबने में तारे को घड़े का रूपक दे दिया कि ऐसा लगता है जैसे तारे के रूप में एक एक घड़े को उषा रूपी जो चतुर युवती है वह डुबो रही है अंबर रूपी पनघट में। तो यहां अंबर में पनघट का, तारा में घट यानी घड़े का, और उषा में नागरी अर्थात चतुर युवती का बिना किसी भेद के आरोप हुआ है, निषेध रहित आरोप हुआ है, अतः यहां रूपक अलंकार है। यहां अंबर को पनघट बता दिया, समानता नहीं है, और तारे को घड़ा और उषा यानी प्रातः काल का जो दृश्य उसको चतुर युवती बताया, तो इसलिए यहां रूपक अलंकार। अगला उदाहरण है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। यहां पर उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, तो कह रही यहां उदयगिरी पर मंच का, रघुवर पर बाल पतंग का, यानी रघुवर को बाल पतंग बताया है, उदयगिरी को मंच बताया है। और बाल पतंग का
इसके अलावा बाल पतंग या पतंग सूर्य का पर्यायवाची है, और बाल पतंग यानी प्रातःकालीन सूर्य। संतों पर सरोज का, यानी जो संत हैं उनको सरोज यानी फूल के समान बताया है। लोचन पर भ्रंग यानी भंवरों का अभेद आरोप है। तो यहां उदयगिरी मंच, रघुवर बाल पतंग, संत सरोज और लोचन भ्रंग, इनमें रूपक अलंकार है, क्योंकि यहां अभेद आरोप किया गया है। अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके पहचान के लिए उपमा अलंकार की तरह कुछ वाचक शब्द होते हैं, जैसे मनु, जनु, जनहु, जानो, मानहु, मानो, निश्चय, इव, ज्यों आदि आते हैं। परिभाषा होगी कि जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त हो तो उसे उत्प्रेक्ष्य अलंकार कहते हैं। यहां उपमेय में ऐसा लगता है उपमेय जैसे वो उपमान हो, समानता नहीं, अभेद आरोप भी नहीं है, बल्कि उपमेय में संभावना जैसे कई बार हम कहते हैं यार ये ऐसा लग रहा है मानो, तो यहां इसलिए इन शब्दों का, वाचक शब्दों का प्रयोग हुआ था मनु, जनु, जनहु, जानो, मानहु, मानो, निश्चय, इव, जो। इनमें से एक वाचक शब्द अवश्य आता है, और यही उत्प्रेक्ष्य अलंकार को पहचानने के लिए बहुत मदद भी करता है। तो ये वाचक शब्द सभी बच्चों को याद होने चाहिए कि इन वाचक शब्दों को याद करने से हम पहचान जाएंगे कि यहां उत्प्रेक्ष्य अलंकार है या नहीं। तो ये वाचक शब्द सभी बच्चे याद करें, और इनमें से एक वाचक शब्द का प्रयोग अवश्य होता है, और यह भी निश्चित है कि इनका प्रयोग ज्यादातर जहां उत्प्रेक्ष्य अलंकार होता है या तो आदि पंक्ति के बाद या दूसरी पंक्ति के प्रारंभ में, इन वाचक शब्दों का प्रयोग अधिकांशतः होता है। अब हम परिभाषा देखी, अब उदाहरण देखते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। पहले यहां देखेंगे, सोहत का अर्थ है शोभायमान होना, ओढ़े ओढ़ना, पीत पट पीले वस्त्र, श्याम श्री कृष्ण के लिए आया है, सलोने गात यानी श्याम एकदम सांवले सलोने शरीर, तो गात यानी शरीर। मनहु ये दूसरी पंक्ति के प्रारंभ में आ गया, जैसे मैंने अभी बताया था। तो यहां मनहु से पता चल रहा है कि ये उत्प्रेक्ष्य अलंकार, बिना अर्थ को देखे भी हम समझ गए कि ये मनहु का प्रयोग होने से उत्प्रेक्ष्य अलंकार है। नीलमणि शैल पर, नीलमणि पर्वत, और आतप पर्यो प्रभात, प्रातःकालीन सूर्य का प्रकाश पड़ने। अब यहां ऊपर की पंक्ति में नीचे की पंक्ति, यानी ऊपर की पंक्ति यदि हम देखें तो वो उपमेय के रूप में प्रयुक्त हो रही है, और नीचे की पंक्ति उपमान के रूप में, और नीचे की पंक्ति का ऊपर की पंक्ति में संभावना व्यक्त की जा रही है। तो हम कहेंगे कि यहां श्री कृष्ण के सुंदर सांवले शरीर में नीलमणि पर्वत की और शरीर की शोभायमान पीले वस्त्र में प्रभात की धूप की मनोरम संभावना की गई है, क्योंकि सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात। श्री कृष्ण ने अपने सांवले सलोने शरीर पर पीले वस्त्र धारण करके ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, ऐसे सुंदर दिखाई दे रहे हैं, मनहु मानो, अब ये संभावना व्यक्त होगी, नीलमणि शैल पर, मानो नीलमणि पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात, मानो नीलमणि पर्वत पर, नीलमणि पर्वत श्री कृष्ण के सांवले शरीर में नीलमणि पर्वत की संभावना व्यक्त की है, और आतप पर्यो प्रभात मानो सूर्य का जो प्रकाश है, जो धूप है, उस पे पड़ रही हो। यानी नीलमणि पर्वत पर जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, वैसे ही श्री कृष्ण के सांवले शरीर में जो पीले वस्त्र हैं वो आतप पर्यो प्रभात यानी धूप के समान प्रतीत हो रहे हैं, वह भी यानी स्वर्णिम आभा के साथ चमक रहे हैं। तो यहां श्री कृष्ण के सांवले शरीर और उनके पीले वस्त्रों में नीलमणि शैल और आतप पर्यो प्रभात धूप यानी सूर्य के प्रकाश की संभावना व्यक्त होने से और मनहु वाचक शब्द के प्रयोग से उत्प्रेक्ष्य अलंकार। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, कहती हुई यो उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहां उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्रों जो कि उपमेय है में ओस कण युक्त पंकज यानी उपमान की संभावना प्रकट की गई है।
वाक्य में मानववाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः यहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो हम देखेंगे दूसरी पंक्ति में नीचे मानव शब्द का प्रयोग हुआ है, इनमें से एक वाचक शब्द का प्रयोग अवश्य होता है। अब ये मानव शब्द वाचक शब्द देखते ही हम पहचान गए कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। और पूरी पंक्ति के अर्थ पे यदि जाएं तो उतरा, जो कि अपने नेत्रों से अश्रु बरसाते हुए, एक तरह से आंसू उनके नेत्रों में भरे हुए हैं, तो कहती हुई यूं उतरा के नेत्र, कहते हुए यूं उतरा के नेत्र जल से भर गए। उतरा के नेत्र, कोई दुखद बात कहते हुए नेत्र से ऐसे भर गए, नेत्र ऐसे भर गए अश्रुओं से, आंसुओं से, कि वो ऐसे लग रहे थे उनके आंखें आंसुओं से भरी हुई कि हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। मानो ओस के कणों से पूर्ण जो पंकज थे यानी कमल थे वो नए हो गए हों। तो यहां जो आंसुओं से भरे हुए नेत्र हैं उनमें ओस के कणों से युक्त पंकज यानी कमल के फूल की संभावना व्यक्त की है, इसलिए यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, जब किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तब वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी लोक सीमा की मर्यादा को पार करते हुए, जैसा हमें लगता है कि यह बात घटित हो सकती है या नहीं घटित हो सकती, अगर हमें लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी वैसा कवि द्वारा चित्रित किया जाए, वर्णन किया जाए, बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाए, तो उसे हम अतिशयोक्ति अलंकार कहेंगे। तो जब किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तब वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण पहला, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब यहां हनुमान जी की पूंछ में आग लगने से पहले ही सारी लंका के जलने और राक्षसों के भागने का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। भाई जब पूंछ में आग लगी ही नहीं तो लंका कैसे जल गई और सारे राक्षस भाग कैसे गए? आग लगने के बाद, यदि पूंछ में आग लगती, आग लगने के बाद हनुमान जी द्वारा लंका को जलाया जाता, डर के मारे भयभीत होकर फिर राक्षस भागते, तब तो ठीक था। लेकिन यहां कह रहे हैं कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगी ही नहीं कि उससे पहले ही सारी लंका जल गई और राक्षस भाग गए। यद्यपि यहां पर अतिशयोक्ति अलंकार के माध्यम से कवि यह बताना चाहता है कि हनुमान जी ने इतनी स्फूर्ति के साथ, इतनी तीव्रता के साथ, तत्परता के साथ यह कार्य किया कि ऐसा लगा जैसे उनकी पूंछ में आग लग भी नहीं पाई थी कि उन्होंने लंका को जला दिया और राक्षस डर के मारे भयभीत होकर भागने लगे। दूसरा उदाहरण है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो यहां महाराणा प्रताप के सोचने की क्रिया खत्म होने से पहले ही चेतक घोड़े द्वारा नदी को पार करने का वर्णन लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर किया है। यानी आगे नदियां पड़ी अपार, एक नदियां थी अपार जिसे पार नहीं किया जा सकता, ऐसी कोई नदी है, और घोड़ा कैसे उतरे पार, ये बात अभी महाराणा प्रताप सोच ही रहे थे कि उनके सोचते सोचते हुए ही घोड़ा उस नदिया को पार कर गया। यानी उनके सोचने का काम पूरा भी नहीं हुआ कि इतनी तत्परता के साथ इतनी देर में तो जो उनका चेतक घोड़ा था वह नदी को पार कर गया। तो यहां बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होने से यह क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार। अगला उदाहरण है, देख लो साकेत नगरी है यहीं, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यहां साकेत नगरी की सुंदरता का वर्णन बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर किया है, अतः अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि साकेत नगरी को स्वर्ग के समान सुंदर बताया है। तो यहां बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होने से यहां भी अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला अलंकार जो हमारे पाठ्यक्रम में है वह है मानवीकरण अलंकार। नाम से ही पता होता है कि किसी चीज का इसमें मानवीकरण किया जाएगा। और वह कौन सी चीजें, देखिए परिभाषा में, जब प्रकृति के जड़ पदार्थों में मानवीय क्रियाओं का आरोप हो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। अब ये प्रकृति के जड़ पदार्थ क्या हो सकते हैं, जैसे धरती, आकाश,
चंद्रमा, तारे, बादल, पेड़ पौधे, फूल, खेत खलियान, ये पर्वत, ये नदियां, ये जो कुछ आपको चारों तरफ प्रकृति के जड़ पदार्थ, निर्जीव पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, या जो भी प्रकृति के जड़ पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, उनको मानवीय क्रियाओं का आरोप का तात्पर्य है कि उन सब में से किसी भी को, प्रकृति का कोई भी जड़ पदार्थ अगर कुछ इस तरह की अभिव्यक्ति करते हुए या ऐसी क्रिया करते हुए दिखाया जाए जो कि मानव करते हैं, यानी मानव के कार्यों को उनके द्वारा करते हुए चित्रित किया जाए, तो यह वह मानवीकरण अलंकार होगा। उदाहरण के लिए फूल प्रकृति का जड़ पदार्थ है। अगर फूल खिला, कवि कहेगा कि फूल खिल खिलाकर हंसने लगे, तो फूल तो हंसते नहीं है, लेकिन यहां फूल इंसानों की तरह, मानव की तरह हंसते हुए चित्रित होने के कारण यहां मानवीकरण अलंकार है। तो एक उदाहरण यहां ऊपर दिया है, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। मेघ यानी बादल, और बन ठनना सजना सवरना। तो यहां बादलों का बड़ा बन ठन और सज सवर कर आने का वर्णन किया है। लेकिन ये सब क्रियाएं तो मनुष्य करता है, बादल तो नहीं करते, लेकिन फिर भी बादलों को मानव की तरह सजने सवरने और बन ठन कर आने के रूप में चित्रित किया गया है। इसलिए यहां पर मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि बादल तो नहीं सजते सवरते, लेकिन फिर भी उनको सजता सवरता दिखाया है, तो यहां मानवीकरण अलंकार। दूसरा उदाहरण, मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परिसी, धीरे धीरे धीरे। तो यहां मेघमय का मतलब है बादलों से युक्त आसमान से, बादलों से घिरे हुए आसमान से, क्योंकि संध्या के समय का वर्णन कर रहा है कवि। उतर रही है संध्या सुंदरी परिसी, धीरे धीरे धीरे। हम देखते हैं कि शाम के टाइम यानी संध्या का जो समय होता है वह धीरे धीरे अंधकार बढ़ता चला जाता है, और जैसे ही हम 5 बजे के बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे सूर्य पश्चिम दिशा की ओर जब अस्त होता है, तो ऐसा लगता है, कवि ने इसको इस रूप में चित्रित किया कि बादलों से युक्त आसमान है, यानी आसमान बादलों से घिरा हुआ है, और संध्या के समय जो वातावरण बन रहा है, कवि को लगता है, ऐसा लगता है मानो संध्या रूपी कोई सुंदर परी सी, यानी संध्या एक सुंदर परी के समान धीरे धीरे इस धरातल पर उतर रही है। तो यहां यद्यपि जैसे परी सी, यहां उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ, धीरे 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 ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का 3 बार धीरे 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 प्रयुक्त हुआ, तो ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और मानवीकरण इसलिए है कि संध्या, श्याम का जो समय होता है, उसको सुंदर युवती के रूप में परी के समान बताया है, और उसको धीरे धीरे उतरते हुए दिखाया, क्योंकि संध्या का समय तो उतरता नहीं है, लेकिन फिर भी उसको परी के जैसे बताते हुए धीरे धीरे उसको उतरते हुए बताया। जैसे कोई इंसान धीरे धीरे उतरता है, वैसे उसको परी के समान उतरते हुए चित्रित करने से मानवीकरण अलंकार है। तो यहां संध्या समय को सुंदर परी की तरह धीरे धीरे आसमान से नीचे उतरते हुए चित्रित किया है, अतः मानवीकरण अलंकार है। तीसरा उदाहरण है, सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। यहां लहरों को समुद्र के हृदय पर नृत्य करते हुए, मधुर गान करते हुए दर्शाया है। लहरें तो मधुर गान नहीं करती, लहरें गीत नहीं गाती, लेकिन फिर भी सागर के उर पर यानी सागर के हृदय पर जो लहरें उठती हैं, कवि ने उसको ऐसे चित्रित किया है जैसे लहरें सागर के हृदय पर नाचती हैं और नाचते हुए मधुर गान करती रहती हैं। तो यहां लहरों को नाचता हुआ व गाता हुआ वर्णित किया है। नाचना गाना क्रियाएं मनुष्य की क्रियाएं होती हैं, ना कि लहरों की। इसलिए मानवीय क्रियाओं का आरोप होने से यहां भी मानवीकरण अलंकार है। तो यहां हम समझे कि प्रकृति के कोई भी जड़ पदार्थ में इस प्रकार से हम वर्णन करें उसका, इस प्रकार से उसका चित्रित करें कि उसको मानव की क्रियाओं को करते हुए दिखाया जाए, जैसे हंसते हुए, रोते हुए,
चलते हुए, गुनगुनाते हुए, गाते हुए। तो इस रूप में, किसी भी रूप में हम चित्रित करें जिसको पढ़ने से ही हमें लगे कि नहीं, ये प्रकृति के जड़ पदार्थ तो ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा तो मानव करते हैं, और मानव की तरह इसको काम करते हुए दिखाया है, इसलिए वहां पर मानवीकरण अलंकार होगा। कई बार लोग, जैसे कहीं कोई दुखद घटना घटित होती है और वहां हल्की सी बूंदाबांदी भी यदि प्रारंभ हो जाती है, तो लोग कहते हैं कि देखो, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान भी रो रहा है। तो आसमान तो नहीं रोता, लेकिन लोग कहते हैं आसमान रो रहा है। तो वहां आसमान को रोते हुए चित्रित करने के कारण वहां भी मानवीकरण अलंकार होता है। तो इस प्रकार हमने अर्थ अलंकार की ये 5 अलंकार, जो कि कक्षा 9 की हिंदी व्याकरण में संकलित हैं, उनको हमने पढ़ा। यहां पर अलंकार का यह अध्याय पूर्ण होता है। धन्यवाद।